नमस्कार। क्लास 11 बिजनेस स्टडी का अपना चैप्टर है इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। देखिए, हम अपनी पिछली क्लास में इमर्जिंग मोड्स से रिलेटेड मीन्स अपने उभरती हुई जो पद्धतियां हैं उनके अंतर्गत हमने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को क्लियर किया था, जहां ई बिजनेस, ई कॉमर्स, ई ट्रेड, इन सारी चीज़ों को हमने क्लियर किया था। इस टॉपिक का एक सेकंड पार्ट है। अभी तक हमने ई बिजनेस कंप्लीट कर दिया है और इस टॉपिक का एक सेकंड पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं आउटसोर्सिंग, बाह्य स्त्रोतीकरण। देखिए, एटलीस्ट आउटसोर्सिंग होता क्या है, सबसे पहले हम इस वर्ड पे थोड़ा डिस्कस करेंगे कि आउटसोर्सिंग का मीन क्या होता है, किसे कहते हैं, प्रैक्टिकली ये क्या चीज़ होती है। देखिए, आपके लिए एक बात बता दूं कि इसमें बहुत अच्छा स्कोप है आउटसोर्सिंग के अंदर, और ये अपने बिजनेस से रिलेटेड काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट होता है। आउटसोर्सिंग को समझने से पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने देना पसंद करूंगा, और उसी एग्जाम्पल के बेस पर ही हम इस टॉपिक को समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, मान लीजिए आपके पास एक पर्सन है मिस्टर एक्स, जो मेडिसिन बनाने का काम करते हैं। देखिए, समझिएगा, आपके पास एक पर्सन है मिस्टर एक्स जिनका काम है मेडिसिन बनाना, और वो भी लिक्विड फॉर्म में बनाते हैं। जैसे आप लोगों ने देखी होगी सिरप बनती है, जो छोटे बच्चों के अलग अलग सिरप आती है, या बाकी कप सिरप वगैरह अलग अलग सिरप आती है, आपको मल्टीविटामिन सिरप भी होती है। तो आपका मिस्टर एक्स जो मेडिसिन बनाने का काम करते हैं, वो मेडिसिन बनाने में एक्सपर्ट है। देखिए, एक सिंपल सी बात है, जब मेडिसिन बनेगा तो उस मेडिसिन को आपको पैक करके मार्केट में भेजनी पड़ती है। हम हाथ में तो दे नहीं सकते, या किसी टिफिन में तो डाल नहीं सकते, किसी गिलास में तो दे नहीं सकते। तो आप लोगों ने भी देखा होगा, मार्केट के अंदर मेडिसिन पैक करने की छोटी छोटी बोतलें आती है, छोटी छोटी शीशियां बनती हैं। तो मिस्टर एक्स का जो एक्सपर्टाइजेशन था वो था मेडिसिन बनाने के अंदर। उन्होंने ये सोचा कि मैं अपने साथ, क्योंकि मेडिसिन तो बना लेंगे वो, अपने पास में जितना जो फार्मूला बना हुआ है, जो जो लोग वर्कर अपने पास काम कर रहे हैं, या जिन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, वो सब कुछ मेडिसिन के पर्पज से किया है। लेकिन उस मेडिसिन को पैक करके लोगों तक पहुंचाने के लिए उनको उस बोतल भी तैयार करवानी पड़ेगी। अब सपोज करो कि मिस्टर एक्स ने बोतल बनाना स्टार्ट कर दिया। मेडिसिन में तो वो एक्सपर्ट थे। देखिए, एक बिजनेस उसी समय आपका सही ढंग से सक्सेस हो पाएगा जब आप उसमें एक्सपर्ट होंगे। आपको उसके बारे में पूरा का पूरा नॉलेज होगा। आप उसके अंतर्गत बहुत अच्छे ढंग से उसके सारी जो बेसिक फॉर्मेलिटीज है वो यदि आप जानते हो, तब जाके आप एक्सपर्ट के साथ आप उसमें सक्सेस हो पाओगे। तो हम इसका एक छोटा सा यही बात कह सकते हैं कि एक पर्सन उसी टाइम सक्सेस होता है जब वो किसी काम में एक्सपर्ट होता है। तो मिस्टर एक्स आपके एक्सपर्ट थे मेडिसिन बनाने के अंदर। मिस्टर एक्स जो लिक्विड मेडिसिन थे, जो सिरप बनाने में एक्सपर्ट थे, यदि वो बोतल बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें नुकसान होगा, क्योंकि प्रॉपरली उनके पास में वो नॉलेज नहीं है, प्रॉपरली वो टेक्नोलॉजी नहीं है, जिसके कारण वो ये कर रहे हैं। तो हमने ये पाया कि मिस्टर एक्स जितना प्रॉफिट मेडिसिन बनाकर कमा रहे थे, उसमें उतना का उतना लॉस वो बोतल बनाने में कर रहे हैं, क्योंकि उनको उसका फॉर्मूला भी सही ढंग से पता नहीं था, प्लास्टिक कितना लेना है, उसका ढक्कन सही नहीं बन रहा है, सही शेप नहीं आ रहा है, साइज सही नहीं हो रही है, कैसे काटना है वगैरह, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। उन्होंने ये काम करने के लिए दो हायर सैलरी पे करके दो अच्छे व्यक्तियों को भी इन्होंने लिया भी है, हायर किया भी है, लेकिन उनसे भी काम सही ढंग से नहीं हो रहा है। तो मिस्टर एक्स काफी परेशान हो गए। दिमाग में इस प्रकार की समस्या विचार आ रहे हैं कि क्या करूं, मैं धंधा बंद कर दूं, क्या करूं मैं, मुझे समझ ही नहीं आ पा रहा, क्योंकि जितना प्रॉफिट कमाने की कोशिश कर रहा हूं उससे कई गुना तो वेस्ट हो जा रहा है, कई गुना लॉस हो जा रहा है। आज की स्थिति में मैं क्या काम करूं। एक बहुत बड़ा प्रश्न लेकर वो चल रहे थे। कारण, एक दिन कहीं जा रहे थे, रास्ते में जर्नी कर रहे थे बस के माध्यम से, उनको एक नए व्यक्ति मिले, मिस्टर वाई। बस में दोनों एक सीट पे बैठे हैं, बैठे बैठे जा रहे हैं, बात कर रहे थे, आपस में बातचीत करते करते उन्होंने अपने बिजनेस का जिक्र किया कि मैं मेडिसिन बनाता हूँ, लेकिन यार मेरी बहुत बड़ी समस्या है। भाई ने पूछा, क्या हुआ, क्या ऐसी क्या समस्या है जिससे आप बड़े परेशान लग रहे हो। उन्होंने कहा, यार कुछ नहीं, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरा जो मैं एक्सपर्ट हूँ, मुझे जो मेरा माइंड चलता है वो सिर्फ चलता है मेडिसिन बनाने के अंदर। लेकिन मेडिसिन बना के मैं लोगों तक पहुँचाऊँ कैसे, मैं हाथ में तो दे नहीं सकता उसको, या उसके लिए लोग घर से गिलास तो लाएंगे नहीं, मुझे बोतल बनानी पड़ती है, और बोतल बनाना मेरे लिए थोड़ा समस्या हो रही है। मैं तो जानता ही नहीं उन चीज़ों के बारे में, जिस तरह से हम बना रहे, मैं जैसे तैसे करके कर रहा हूँ, तो लेकिन मुझे उसको खूब नुकसान हो रहा है। मिस्टर वाई ने कहा, अरे यार, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे पास में है। तो उन्होंने कहा, क्या।
तो एक्चुअली कि मैं बोतल बनाने का ही काम करता हूँ, मैं बोतल बनाने में एक्सपर्ट हूँ, बस सॉल्यूशन हो गया। कहने का मीन्स ये था कि वाई एक ऐसा पर्सन है जो स्पेशली बोतल ही बनाता है, दूसरा काम ही नहीं है उसका, वो इस काम में एक्सपर्ट है बोतल बनाने में। तो दोनों ने आपस में एक एग्रीमेंट कर लिया कि चलिए मैं आपके लिए बोतल बना दूंगा, आप अपनी मेडिसिन बनाओ, भरो और मार्केट में बेचो, दोनों को फायदा हो जाएगा। तो देखिएगा हमारा जो आउटसोर्सिंग है, आउटसोर्सिंग का मीन्स हम ये समझते हैं कि एक बिजनेस के जो नॉन कोर एरिया होता है, नॉन कोर एरिया का मीन्स होता है जो मेन बेसिकली फोकस जिस पे करना होता है, वो काम जो मेन इंपॉर्टेंट काम है उसको छोड़कर उसके अदर एक्टिविटीज जितनी होती है उन्हें हम हटा देते हैं, उन्हें हम किसी दूसरे पर्सन को दे देते हैं, उसी को आउटसोर्सिंग कहते हैं। जैसे मिस्टर एक्स का मेन काम था आपका मेडिसिन बनाना, और मेडिसिन के साथ में जो बोतल वगैरह बनाने का काम था, पैकिंग करने का काम था, उन्होंने वाई को दे दिया। तो एक आउटसोर्सिंग का मीन हम यहाँ पे यही जानते हैं कि अपना जो बेसिकली मेन काम होता है उस मेन काम के अलावा जो अल्टरनेटिव जितने भी काम है उनको हम किसी और व्यक्ति से करवा लेते हैं, उसी को कहते हैं हम आउटसोर्सिंग। एक छोटा सा एग्जांपल और समझते हैं अपन कि मान लीजिए आपके एक अच्छा सा बिजनेस है, आप बिजनेस चला रहे हो, कपड़े की दुकान चला रहे हो, बहुत बड़ा बिजनेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका काम चल रहा था, आपने अकाउंटिंग करने के लिए, देखिए हर बिजनेस अपने अकाउंटिंग करता है, अकाउंटिंग करने के लिए आपने बाहर से किसी व्यक्ति को हायर कर दिया है, किसी एजेंसी को आपने हायर कर दिया कि आप आओ हमारी अकाउंटिंग करके जाओ। क्यों? क्योंकि देखिए अकाउंटिंग करना आपके बिजनेस का मेजर वर्क नहीं है, आपके बिजनेस का मेन काम आपको माल बेचना है, आपको अपना गुड्स लोगों तक अवेलेबल कराना है, लोगों को सेटिस्फाइड करना है। अकाउंटिंग करना आपके लिए कंपलसरी तो है, लेकिन उसके लिए आप अपने पास यदि इस पर्सन अपने अंदर ही ये काम करवाना स्टार्ट करोगे तो आपको अलग से एक डिपार्टमेंट करना पड़ेगा, एक अलग से ऑफिस खोलनी पड़ेगी, आपको एक अकाउंटेंट हायर करना पड़ेगा, पूरे दिन भर वो आपके यहाँ से काम करेगा। तो हम ये सोचते हैं कि क्यों ना हम ये काम किसी आउटसाइडर पर्सन से करवा ली जाए। किसी आउटसाइडर पर्सन मतलब वो आएगा आपके पास 7 दिन का डेटा लेके गया, 7 दिन की अकाउंटिंग करके आपको वापस अपना फॉर्मेट सबमिट कर लेगा। तो हम ये समझते हैं कि हम बना ऐसा कुछ काम जो मेन वर्क नहीं है उसे हम किसी और पर्सन से करा लेते हैं, वही हमारा आउटसोर्सिंग होता है। देखिए आउटसोर्सिंग करने से हमें क्या बेनिफिट होता है, क्या एडवांटेज है, क्या लाभ होंगे हमको। तो जनरली हमारे पास 3 एडवांटेज लिखे हैं। पहला एफिशिएंसी, फोकस ऑन कोर एरिया, एंड नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका एक्सपर्टाइज नॉलेज। फर्स्ट पॉइंट आता है एफिशिएंसी। देखिए एफिशिएंसी का मीन्स ये होता है कि जिस काम में आप एक्सपर्ट हो, जिस काम में आप एक्सपर्ट हो, यदि आप उस काम को ही ध्यान से करोगे तो आप उसमें आपकी जो एफिशिएंसी होती है, काम करने का जो तरीका है वो बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए मिस्टर एक्स की बात करते हैं, मिस्टर एक्स मेडिसिन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा बना सकते हैं, लेकिन यदि उनका ध्यान उस बोतल बनाने में लग रहा है कि यार लॉस हो रहा है, कौन सा प्रोडक्ट लाना है, कौन सा रॉ मटेरियल यूज करेंगे, कितनी शेप में बनानी है, ढक्कन सही नहीं बन रहा है, ढक्कन के ऊपर वो रिंग आती है वो सेट नहीं हो रही है, तो जब आप पूरा माइंड उसमें लगा लोगे तो आपका जो मेन वर्क होगा उस पर आप ध्यान नहीं दे पाओगे। तो हम ये कहते हैं कि जब हम आउटसोर्सिंग कर लेते हैं, जो अपने एक्स्ट्रा वर्क है, सारे जो एडिशनल वर्क जितने भी है वो सब यदि अपने यहाँ से हट जाते तो अपन अपना पूरा फोकस उसी काम पे करते हैं जिसके लिए हमने ये काम स्टार्ट किया। तो हम ये कह सकते हैं कि आउटसोर्सिंग हमारे लिए इस तरह से बेनिफिट या इस तरह से इंपॉर्टेंस रखता है कि हम हमारे अपने काम जो वेस्ट होने का काम होता है, अब आपने वेस्ट, अब आप प्लास्टिक की बोतलें बना रहे हो, आपको उसमें वेस्ट खूब हो रहा है, तो वेस्टेज जब टाइम वेस्ट हो रहा है, मटेरियल वेस्ट हो रहा है, पैसा वेस्ट हो रहा है, वो नहीं होगा तो वो सारा काम आप उस पर लगा दोगे तो आपका जो काम करने का जो वे है वो अच्छा होगा, बढ़ जाएगा। फोकस ऑन कोर एरिया। देखिए कोर एरिया का मीन्स यही होता है जिसके लिए आप काम कर रहे हो। जैसे ये भाई साहब मेडिसिन बना रहे हैं तो इनका कोर एरिया मेडिसिन होगा, तो अब वो 100% उसी चीज पर फोकस कर पाएंगे। नेक्स्ट होता है एक्सपर्टाइज नॉलेज। देखिए एक हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, जो व्यक्ति जिस काम में एक्सपर्ट है, जैसे मैं मेरी बात बता रहा हूँ कि यदि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है और मैं यदि अकाउंट्स पढ़ा या बिजनेस पढ़ाने में एक्सपर्ट समझता हूँ अपने आप को, और मुझे यदि संस्कृत पढ़ाने के लिए कहेंगे तो मेरे से वो काम नहीं होगा। क्योंकि सिंपल सी बात है, जिस काम में मैं एक्सपर्ट हूँ मैं वही काम कर सकता हूँ। मान लीजिए आपकी बात करते हैं, आप एक अच्छे पेंटर हो, आप पेंटिंग करना आपको अच्छा लगता है, और साथ में आपको कहा नहीं मैथ्स पढ़,
पढ़े जा तो मैथ्स भी पढ़, तो प्रॉब्लम होगी ना आपको, कैसे करोगे? क्योंकि जहां आपका काम, आपको जिस काम में आप एक्सपर्ट हो, वो काम यदि आपको करने को मिलता है तो आप उसमें 100 से ज़्यादा रिजल्ट देने की कोशिश करते हो। तो हम यहाँ यही मानते हैं कि जब ऐसे काम जो किसी एक्सपर्ट से करवा लिया जाता है तो उसमें बेस्ट रिजल्ट हमको मिलने के चांसेस रहते हैं। ये थे एडवांटेज। अब इसकी कुछ नीड्स आती है, कुछ हम कह सकते हैं आवश्यकता है। किस क्या आवश्यकता होती है आपके आउटसोर्सिंग के? कुछ अलग अलग पॉइंट्स हैं हमारे पास में, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अंदर। सबसे पहला पॉइंट आता है आपका फोकसिंग ऑन अटेंशन। देखिए हिंदी में कहते हैं ध्यान केंद्रित करना। पहला ही काम फोकसिंग ऑन अटेंशन। आपको अपने जो मेन कोर एरिया है, मेन वर्क है आपका, मेन अटेंशन उसी पे रखना होगा जो आपका मेन एरिया होता है। आप जिस काम के लिए आपने जो स्टार्ट किया है उसी पर आपका ध्यान केंद्रित करना होगा। आपको अपना फोकस पूरा वहीं लेके जाना पड़ेगा। और ऐसा कब संभव है? जब आपके एडिशनल वर्क बाहर चले जाते हैं। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा शादियों में हम लगभग सारा काम कॉन्ट्रैक्ट पे दे देते हैं। जनरली शादी, जब आपने शादी देखी होगी, आज का जो मतलब लेटेस्ट ट्रेंड बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, कि एक शादी के अंदर मेन वर्क क्या होता है? दूल्हा दुल्हन, बारात आएगी, शादी होगी, जो रस्में होती है, फेरे होते हैं, वो काम मेन होता है। अब हम यहाँ पे आपने कई बार देखा होगा कि उसके जो अल्टरनेटिव काम है, खाने के लिए प्लेटें लानी है, सामान लाना है, वो इतना काम है। तो आजकल क्या करती है, सारी चीज़ें हम किसी एक पर्सन को टेंडर पे दे देते हैं कि भैया मैं तो आपको मेन्यू बता देता हूँ, क्या सामान लगेगा, कितना सामान लगेगा, वो सब आपके काम है, वो आप मैनेज करो। बनाना कैसे है, कैसे क्या करना, वो सब आपको करना, मुझे तो पर प्लेट इतना हिसाब बता दीजिए। उससे आपको क्या फायदा होता है? आपका मेन अटेंशन वहीं रहता है। एक छोटा सा एग्जाम, मतलब इसको कल्पना करके देखिएगा कि मान लीजिए आपने ये काम नहीं दिया है, तो कई बार स्थिति ऐसी होती है कि आपके घर के मेन पर्सन आप ही होते, और उस समय अब बारात तो आ गई है, दरवाजे पे खड़ी है, और रसोईया आपको फोन करता, भाई साहब केले नहीं आए हैं, आपके सब्जी टमाटर कम पड़ गए हैं। तो उस समय कितना दिमाग खराब होता है कि यार मैं कहाँ बारात का वेलकम करूं, या मैं कहाँ वहाँ टमाटर लेते फिरूं, मैं कहाँ हलवे के लिए मैं लौकी ला के दूँ उसको। तो ये स्थिति रहती है। इसीलिए हम ये काम करते हैं, हम इसे आउटसाइडर पर्सन को सारा दे देते, तक अपना मेन अटेंशन, अपना ध्यान फिर उन मेहमानों के लिए ही होता है। फिर हम आ जाके अच्छे से सज धज के तैयार होकर उनके सामने खड़े रह गए, सबका हम आव भगत कर रहे हैं, सबको वेलकम कर रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, एक दूसरे को नमस्कार कर रहे हैं। नहीं तो उस समय तो हमको पता ही नहीं होता है, प्लेटें गिनने में बैठे वहां पे, तो अपना टेंट वाले के 4 बर्तन कम पड़ गए साहब, 3 बिस्तर कम आए हैं, अब यहाँ इतना ध्यान कौन रखेगा? तो यही मेन बात यही यहाँ पे आकर रुकती है कि यदि आप आउटसाइड सोर्सिंग नहीं होता, हमारे पास इस तरह की फैसिलिटी नहीं होती, तो हम हमारा मेन जो पूरा फोकस है अपने मेन एरिया पे नहीं रख पाते हैं। तो हमें आउटसोर्सिंग होने से अपना पहला फायदा ये होता है, पहले अपनी जरूरत ये हो जाती है कि हम अपना पूरा फोकस अपने मेन एरिया पे रखते हैं, मेन अपना पूरा अटेंशन उसी पे रहता है। और सेकेंड पॉइंट इज कॉस्ट रिडक्शन, लागत में कमी। देखिए एक बात समझते हैं, कॉस्ट रिडक्शन कैसे होगा? तो सबसे पहली बात, नो वेस्टेज, कोई वेस्ट ही नहीं होगा। आपका मेन फोकस है आपका मेडिसिन बनाना, आप मेडिसिन बना रहे हो तो आपको सारा पता है उसमें कि कौन सी चीज़ कितनी लेनी है, कहाँ यूज़ करनी है। यदि कोई माल खराब भी हो रहा है तो आपको पता है उसका यूज़ कहाँ लेना है। लेकिन जिन चीज़ों के बारे में आपको पता नहीं है, जिसके बारे में आप जानते नहीं हो, वहाँ वेस्ट होगा। आप बोतल बना रहे हो तो आपको वेस्टेज बहुत ज़्यादा होगा, जब वेस्ट होगा तो आपको लॉस होगा, और लॉस होगा तो आप जितना प्रॉफिट नहीं कमा पाए उससे ज़्यादा तो लॉस हो गया आपको। तो ये स्थिति रहती है। बस वही चीज़ जो अभी आपने यहाँ समझी थी, एक मैरिज का जो हमने एग्जाम्पल लिया था, वही बात यहाँ पे भी करते हैं कि नो वेस्टेज। आप एक सिंपल सी बात करते हो कि आपने खुद ने यदि सारा कुछ करवाया है, अपने स्तर पे है, तो पता ही नहीं रहेगा कितने लोग आ रहे हैं, कितना बनाना है। आपने हलवाई को कह दिया, उसने बना के रख दिया, अब लोग ही नहीं आए, आपको वेस्ट हो जाएगा, कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी। तो कहने का मतलब ये हमारा कि आउटसोर्सिंग होने से आपके पास कॉस्ट कम आती है, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा तो वेस्ट, मतलब एक्स्ट्रा टाइम भी यूज़ नहीं होगा, मटेरियल यूज़ नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि आपकी कॉस्ट रिडक्शन हो जाती है, कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, आपके पास में लागत कम हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास में क्वेस्ट फॉर एक्सीलेंस, उत्कृष्टता की खोज। देखिए
हर व्यक्ति किसी ना किसी काम में एक्सीलेंट होता है, किसी ना किसी काम में एक्सपर्ट होता है। तो हम ये समझते हैं एक्सेलिंग बाय डूइंग थिंग्स यू एंड गुड। कहने का मतलब ये होता है कि जिस काम में पर्सन एक्सीलेंट होता है, एक्सपर्ट होता है, वो काम बहुत अच्छे ढंग से करेगा। 2 मिनट पहले मैंने आपको इस बारे में थोड़ा डिस्कस भी किया था। एक सपोज करते हैं कि मान लीजिए आप ड्राइंग में अच्छा काम करते हो, आपका जो हाथ है वो पेंटिंग बनाने में अच्छा चलता है। अब आपने क्लास में आपको घर वाला पापा ने कहा नहीं मैथ्स तो पढ़नी पड़ेगी, मैथ्स बिना तो काम नहीं चलेगा, तुझे तो आगे जाके इंजीनियर बनना है। आपके मन में तो सोच रहे हो यार मुझे तो ड्राइंग अच्छी लगती है। अब आपने दिन में, क्योंकि मैथ्स आपको तो अच्छी लगती नहीं है, आप तो उसमें एक्सपर्ट है हो ही नहीं, आपको तो a+b का होल स्क्वायर नहीं पता है, तो ऐसी स्थिति में आपको टाइम उसमें ज़्यादा देना पड़ेगा। अपने जो स्टडी टाइम था उसमें आपने मैनेज नहीं कर पाए, आपने बहुत ज़्यादा टाइम मैथ्स में दिया, और जो काम आप बहुत अच्छे ढंग से कर पा रहे थे वहाँ आपका टाइम नहीं मिला। रिजल्ट क्या निकलेगा आपको? आप मैथ्स में जैसे तैसे करके पास हो गए, लेकिन ड्राइंग में आपका जितना टाइम आपने मैथ्स में दिया, यदि वो टाइम आप ड्राइंग में देते तो अच्छे पेंटर बन जाते हैं। तो हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि जिस काम के लिए आप एक्सपर्ट हो, यदि आपको वही काम कराया जाए तो आप बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हो। तो सिंपल सी बात है, अलग अलग सेक्टर में अलग अलग लोग बैठे हैं, उन्हें उनके क्वालिटी के बेस पर उनसे काम कराया जाता है और वो काम करके हमें अच्छा रिजल्ट दे देते हैं। तो एक आउटसोर्सिंग का भी यही फायदा होता है कि मैं भी आप यही बात कर रहा हूँ ना, एक बिजनेसमैन के पास सारी क्वालिटी नहीं होती है, एक बिजनेसमैन सब कुछ नहीं कर सकता है। हम अभी 2 मिनट पहले हमने एग्जाम्पल भी समझा था मेडिसिन वाला, कि भाई साहब मेडिसिन बना सकते हैं लेकिन बोतल नहीं बना सकते, वो प्रिंटिंग पेपर नहीं बना सकते हैं, वो डिज़ाइन नहीं बना सकते हैं, वो लोकेशन, वो अकॉर्डिंग टू लोकेशन अलग अलग लोगो तैयार नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको बाहर से लोगों को हायर करना ही पड़ेगा, और जो बाहर से हम हायर करते हैं वही हमारे लिए आउटसोर्सिंग पर्सन मिल जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में ग्रोथ थ्रू एलियंस। ग्रोथ थ्रू का मतलब होता है गढ़ जोड़ का विकास। देखिए, जब आपने मेडिसिन बना रहे थे, साथ में आपने सोचा मुझे बोतल भी बनानी है, तो उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट किए बिना तो काम चलेगा नहीं। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि एक तो सिंपल सी बात है कि जो मशीनरी, जो लेबर, जो टेक्नोलॉजी आपके मेडिसिन बनाने में यूज आती है, क्या आप उसी टेक्नोलॉजी को आप बोतल बनाने में यूज कर सकते हो? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम दोनों के लिए सेम नहीं कर सकते हैं। जब सेम नहीं करेंगे, उसके कारण आपको नई मशीन खरीदनी पड़ेगी, नई टेक्नोलॉजी लेनी पड़ेगी, नए वर्कर लाने पड़ेंगे, तो मीन्स आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, और बढ़ाने के बाद भी आपको मिला क्या? लॉस, क्योंकि हम तो उस पर एक्सपर्ट है ही नहीं, हमारा तो चलता ही नहीं उसके अंदर। तो ऐसे में क्या होता है, हम एक ऐसे व्यक्ति से हाथ मिलाते हैं जो सामने वाला ये काम कर सकता है, सामने वाले के पास सारी फैसिलिटी है, वो सारा ही काम कर सकता है, इसलिए हम उससे एक प्रकार से हाथ मिला रहे हैं और वो आपके साथ में आ रहा है। आपको न तो इन्वेस्टमेंट करना है और ना ही आपको माइंड यूज करना है, वो सब कुछ वो करके दे देगा, आपका भी फायदा उनका भी फायदा। वो तो वैसे ही घर पे बैठे थे, आपका काम बिगड़ रहा था, आपने उनको दे दिया, उनको भी प्रॉफिट हो रहा है, और आपको जो लॉस हो रहा था वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपके पास में फिलिप टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होता है, हम ये क्या बात करते हैं कि ये जो आउटसोर्सिंग का काम है वो न केवल अपने एक लिमिटेड एरिया में होता है, ये बड़े स्तर पर किया जाने वाला काम है, एक इंटरनेशनल लेवल पे किया जाने वाला काम है। क्योंकि जो चीज़ें आज आपको यहाँ से मिल रही है वो केवल जरूरी नहीं कि अपने आसपास एरिया से ही हो, आप इसको न केवल अपने नेशनल लेवल पे, हम इसको पूरे वर्ल्ड लेवल पे भी इसका काम किया जाता है। हम जनरली इसको ऐसी जगह पे फैलाया जाता है जहां इसकी नीड्स ज़्यादा रहती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इससे आपकी इकोनॉमिकली डेवलपमेंट हमको प्राप्त होता है। तो ये कुछ इसके नीड्स थे, आपका आउटसोर्सिंग का मीनिंग था, एडवांटेज थे। हम अपने अगली क्लास के अंदर इससे रिलेटेड हम इसके डिसएडवांटेज या कंसर्न थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यदि समस्याएं रहती है तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिएगा, हम ट्राई करेंगे आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और साथ में हम यही कहना चाहेंगे कि आपको बिजनेस से रिलेटेड इसी चैनल पे बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, आप प्रयास करो, समझने की कोशिश करो, नहीं समझ में आता तो हमें ज़रूर
बताइएगा। धन्यवाद।